दोस्तों निफ्टी 50 में यहाँ क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है। क्या आपको निफ्टी 50 में अब तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या चाल बन रही है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और लॉन्ग बिल्डअप कौन से स्टॉक्स है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एल टी आई माइंट्री के बारे में। एल टी आई माइंट्री में एक बड़ी डील करी है, जिसका काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या डील है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की, कि आज क्या क्या हो सकता है। देखिए, कल सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का परसों बयान आया था, तो सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में देखने को मिली थी। और निफ्टी 50 में अटेम्प्ट अ बाउंस बैक फेसिंग रेजिस्टेंस एट 25,500 और 25,600 के लेवल्स तक। कल के दिन यहाँ पे काफ़ी नीचे क्लोजिंग दी थी। 25,500 का जो मेन सपोर्ट लेवल था, उससे भी नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो उसी का डर था कि 25,500 के लेवल के नीचे जाता है तो फर्दर और पुशअप पुश डाउन हो सकता है। और अगर यहाँ पे देखिए सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर, तो इंडेक्स को पुश कर सकते हैं 26,000 की तरफ। पर अभी फ़िलहाल जो है नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। कंसोलिडेशन फेज जो है 25,300 से 25,200 के रेंज के रहेगा, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। और ये इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर 26,000 के लेवल तक जाना है, तो यहाँ पे 25,800 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी था। मंडे के दिन 25,700 के ऊपर क्लोजिंग थी, पर वहाँ से निफ्टी गिरता हुआ नजर आया। और लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट कल के दिन देखने को मिली थी, जिसके कारण ये जो है अब सपोर्ट लेवल चेंज हो चुके हैं। और ये लेवल अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि जब तक ये लेवल पार नहीं हुआ ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी 25,500 के, तब तक यहाँ पे मुश्किल ही रहेगी कि आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए। अब देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 वाइप कर रहा है प्रीवियस 2 डेज गेन्स, और क्लोज हुआ है 1.1% लोअर फेबररी 2024 को। कल के दिन जो 2 दिन की तेज़ी बनी थी, वो एक ही दिन में साफ कर दी, जो फ्राइडे और मंडे को बनी थी। और सारे की मूविंग एवरेजेस से नीचे आ चुका है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट 200 डे ई एम ए इन अ सिंगल सेशन। और मोमेंटम जो इंडिकेटर है वो शो कर रहे हैं सेल सिग्नल, जबकि इंडेक्स ने डिफेंड किया है 25,400 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 25,400 का लेवल तो डिफेंड कर लिया, पर अब जो है यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये देखिए रेजिस्टेंस है 25,500 और 25,600 के लेवल्स तक, जो कि सस्टेन कर सकते हैं। अब दिस जोन अलोन कैन पुश द इंडेक्स टुवर्ड्स 26,000। हाउएवर, इन द इवेंट ऑफ फर्दर कंसोलिडेशन, अगर और कंसोलिडेट होता है, तो 25,300 और 25,200 के रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि जो तेज़ी बन रही है वो लगातार हम देख रहे हैं। पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ है, जो 3-4 दिनों में तेज़ी बनती है, एक दिन में सारी सेलिंग आती है और वाइप आउट हो जाती है। तो ये कब तक रह सकती है गिरावट, ये भी देखते हैं। सबसे पहले कल के दिन क्लोजिंग देखते हैं। 25,425 पे निफ्टी 50 की आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है कल के दिन। 25,585 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 25,659 का है, और तीसरा 25,779 का है। तो ये रेजिस्टेंस जो है 25,500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्ट करेगा। उसके बाद जो है रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। अब सपोर्ट की बात करी जाए, 25,345 का पहला सपोर्ट है, 25,271 का दूसरा है, और 25,151 का यहाँ पे तीसरा है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 ने फॉर्म करी है लॉन्ग रेड कैंडल विद द लोअर शेडो ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड फेल डिसिसिवली बिलो द 20, 50 एंड 100 डे ई एम एस सिंगल सेशन के अंदर, जो कि सिग्नल कर रहा है बियरिश मोड डिस्पाइट बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल्स। और जो मोमेंटम इंडिकेटर है, फिर से वो 50 के नीचे आ चुका है, 45.39। तो ये जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है कि मोमेंट जो आर एस आई है वो 50 से नीचे आ चुका है। हमने देखा था कल के दिन 50 के ऊपर था, पर अब जो है गिरावट का माहौल है, और ये इंडिकेट कर रहा है बियरिश मोमेंटम को। तो फर्दर और डाउनसाइड रहने की जाने के लिए आप तैयार रहिए कि यहाँ से भी डाउनसाइड जा सकती है निफ्टी 50। अब
बैंक निफ्टी की बात करी जाए 61,047 पे कल के दिन क्लोजिंग की। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 61,337 का पहला है, 61,487 का दूसरा है और 61,729 का तीसरा है। अब देखिए इसलिए जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 61,000 के। तो ये अच्छी चीज़ है। जब तक ये 61,000 के लेवल के ऊपर रहेगा तब तक आपको बैंक निफ्टी में हो सकता है कि तेज़ी देखने वाली, ज़्यादा गिरावट नहीं देखने वाले। पर अगर जैसे 61,000 नीचे जाएगा तो फिर सपोर्ट आप देखिए 6853 का है, 67,703 का दूसरा है और 6461 का यहाँ पे तीसरा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी आपको सही परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकती है। अब बात करें जाए लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स आपको रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब देखिए के एफ कैफिन टेक, एस पी आई एन, एल टी, लार्सन टर्बो, टी वी एस मोटर्स, सिनेजिन, एम सी एक्स, ओबराय रियल्टी, एस आर एफ, एच डी एफ सी, ए एम सी, थ्री 3600 एन ई। ये सारे स्टॉक जो है आपको लॉन्ग बिल्डअप पे, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो है पॉजिटिव दे सकते हैं, आपको पॉजिटिव मूव आने वाले टाइम के अंदर। और मेरे ख्याल से तो आप जो है इस स्टॉक पे अगर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव मूव। और कई सारी कंपनीज जो है इसमें फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और ऐसे में आने वाले टाइम में भी आपको जो है ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इन स्टॉक में जो है बाइंग करी जा सकती है। अब वेदांता के बारे में बात करते हैं। 698.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 17.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। एक तरफ तो जहाँ पूरे मार्केट में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, वहीं वेदांता के अंदर 2.5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, देखिए जो वेदांता है वो रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहा है 350 बिलियन डॉलर इन फ्रेश बोरोइंग। तो ये काफ़ी बड़ी खबर थी जिसका काफ़ी पॉजिटिव जो है रिएक्शन आपको देखने को मिला इन्वेस्टर्स की तरफ से। और इसी कारण जो है आपको कल के दिन खरीदारी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बाकी पूरे मार्केट में गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी, वहीं इसके अंदर आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो ये बड़ी वजह रही और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए रहते हुए देखने को मिल सकता है वेदांता के अंदर। एल टी आई माइंट्री की बात करी जाए 4521 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 310.5 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 6.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। निफ्टी आई टी की बात करी जाए तो लगभग 5% की गिरावट देखने वाली थी। तो लगातार जो है आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार चौथे या पाँचवें दिन एल टी एम आई टी में आपको गिरावट देखने को मिली। बीते 5 दिनों में 11.5% तक स्टॉक टूटा है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है अपने आप में। अब देखिए यहाँ पे कल के दिन तो एक्चुअली तेज़ी बननी चाहिए थी क्योंकि इनको जो है काफ़ी बड़ी इन्होंने डील जो है करी है 100 मिलियन डॉलर की, किसके साथ, यूरोपियन मेडटेक फर्म के साथ। तो उसके बाद भी आपको गिरावट देखने वाली क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। पर मैं कहूँगा ये जो गिरावट हुई है ना बीते 5 दिनों में 11.5% की, महीने भर का अगर आप देखेंगे ग्राफ तो 24% लगभग नीचे आ चुका है और ईयर टू डेट तो 26% नीचे है। तो इसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे अगर और फर्दर गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले अगर कोई है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड है। कंपनी देखिए अच्छी है और रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है बीते 5 सालों में। हालांकि उतार चढ़ाव था काफ़ी ज़्यादा, तो जो सारे जो रिटर्न बने थे ना, अब देखिए 1 जनवरी से पहले वो सब यहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं। पर मैं कहूँगा ये जो आप देखिए जो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है और देखिए बिल्कुल अपने लो के करीब आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद से देखिए एकदम लो पे आ चुकी है वापस से कंपनी। तो इसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।